We all want to get fit, start that business, or learn a new skill such as dance or playing piano. But sometimes it feels like too overwhelmed and you feel like that you don't have enough time. कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है टाइम है ही नहीं, ये करना है वो करना है, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, स्कूल जाना है, ये करना है, बाद में करेंगे, आई विल डू इट टुमारो 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 एंड टुमारो नेवर कम्स. So how to solve this problem? Well, currently I am facing the same problem. As you can see, I am recording the video. कभी जल्दी जल्दी मैं अपने घर में वीडियो बना रहा हूँ, कभी मैं पार्क में जाके बनाता हूँ, एंड मोस्टली रात हो जाती है मुझे वीडियो बनाने में. सो बट आई एम ट्राइंग टू बी एज कंसिस्टेंट एज आई कैन बी विदाउट मैसिंग अप माई स्लीप शेड्यूल मच. सो नींद में भी थोड़ी इशू हो जाती है, कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी उठना पड़ता है. बट इफ यू वांट समथिंग देन यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग, बट यू शुड नॉट सैक्रिफाइस योर स्लीप. ओके, सो 10 से 5 सो जो, 10 बजे सो के 5 बजे उठ रहे हो तो बहुत है. रिमेंबर दिस वन पॉइंट ब्रो, द क्वालिटी ऑफ द स्लीप, द क्वालिटी ऑफ द वर्क यू डू मैटर्स वे मोर देन द क्वांटिटी ऑफ द स्लीप. सो प्रॉब्लम तो हमारे सामने खड़ी हो गई है कि टाइम नहीं है, समय की कमी है. तो समय की कमी को कैसे दूर करें? स्टेप नंबर 1 इज टू फोकस ऑन वन थिंग. पहले सिर्फ किसी एक चीज से फोकस कीजिए. द ऑथर ऑफ वन थिंग कहते हैं कि अगर आप एक टाइम पे 2 रैबिट्स को चेस करते हो तो आप एक को भी नहीं पकड़ पाओगे. मतलब वो साथ में भाग रहे हैं, फिर कोई इधर चले जाएगा, कोई इधर चले जाएगा. सो द सेम वे, अगर आप लाइफ में एक ही टाइम पे 2 चीजें या बहुत सारी चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी नई चीजें, जैसे कि एक टाइम पे आप कह रहे हैं कि मैं डांस भी सीख लूं, मैं जिम भी ज्वाइन कर लूं, मैं योगा भी कर लूं, मेरा बिजनेस भी स्टार्ट हो जाए, देन इट्स नॉट पॉसिबल. वन बाय वन यू नीड टू ऐड ऑल दिस हैबिट्स. पहले कोई एक हैबिट को पकड़ो, उसको 3 से 4 महीने तक कंसिस्टेंसी के साथ करो, एंड देन कोई नई हैबिट पे जाओ. सो यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 2 आता है, जो कि है हाउ टू बी कंसिस्टेंट. बिकॉज विदाउट कंसिस्टेंसी, कोई भी अगर आप न्यू चीज चालू कर रहे हैं, आज आपने कर ली, कोई एक चीज से फोकस कर लिया. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने जिम जाने पे फोकस कर लिया कि आज मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगा एंड मैं हेल्थ कॉन्शियस बनूंगा. तो आपका ये एम हो गया, ठीक है, मतलब एक चीज आपने डिसाइड कर ली. देन इसमें कंसिस्टेंट कैसे रहना है, मतलब एक दिन गए, 2 दिन नहीं गए, 3 दिन गए, 4 दिन, फिर अगर ऐसा चलेगा फिर तो बात नहीं बनेगी, फिर वो बॉडी नहीं आएगी, फिर वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके लिए काम ही नहीं करेगा. तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसके मेरे पास 2 छोटे छोटे सोल्यूशन है, जो कि है एक पेनल्टी सिस्टम एंड साथ ही में एक रिवॉर्ड सिस्टम. पेनल्टी सिस्टम क्या? जैसे कि आप कह सकते हो कि अगर आज शाम को मैं जिम नहीं गया, अगर आप सुबह जाते हो तो अगर आज मैं सुबह जिम नहीं गया देन आई विल स्किप माई ब्रेकफास्ट. शाम को नहीं गया तो मैं डिनर, देन आई विल स्किप माई डिनर, कि मैं डिनर नहीं खाऊंगा. ये पनिशमेंट होनी चाहिए ना. ये नहीं कि शाम को 6 बजे हाँ आज तो डिनर नहीं खाना है, शाम को 6 बजे ये फल खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, देन हाँ डिनर नहीं खाना, पेट भर जाएगा. ऐसे नहीं करना है, एज अ पनिशमेंट इसको लेना है. ओके, सो अगर आप सुबह जाते हैं तो बोल सकते हैं ब्रेकफास्ट स्किप करूं, मतलब पनिशमेंट होनी चाहिए भारी. ये तो एक, ये तो दिन भर खाने नहीं खाऊंगा कुछ भी जो आपको हार्ड लगे, या फिर इतने पुशअप्स मारूंगा, ये वर्कआउट करूंगा, ये दौड़ूंगा, ये करूंगा, फोन यूज करूंगा, इंस्टाग्राम यूज नहीं करूंगा, यूट्यूब यूज नहीं करूंगा, कोई भी चीज आप रख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, बट वो पनिशमेंट काम से बड़ी होनी चाहिए. जितना आपको आलस जिम जाने में आता है उससे कई गुना ज्यादा आलस है, कई गुना ज्यादा डर आपको उस पनिशमेंट से लगना चाहिए. देन द रिवॉर्ड सिस्टम क्या है? जब भी आप जिम जा रहे हो डेली, लाइक डेली रिवॉर्ड्स तो नहीं देना है. वीक में अगर आप कहना है कि 6 बार जाना है एंड आप 5 बार भी चले जा रहे हो ना, देन आप एक छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हो संडे को. एक छोटी सी आइसक्रीम, चॉकलेट, कुछ भी जो आपका फेवरेट हो, या फिर दोस्तों के साथ घूमना, थोड़ा सा मूवी देखा है ना, मतलब जो आपको ज्यादा हार्म ना करे. मोमेंटम नहीं ब्रेक करना है, रिमेंबर दिस थिंग. मोमेंटम जो पॉजिटिव हैबिट्स का बन गया है, मेक श्योर कि वो ब्रेक ना हो. कि नहीं नहीं, राजदीप ने तो कहा है कि एंजॉय करो, तो पूरे दिन ड्रिंक व्रिंक कर ली, बहुत दिन से ड्रिंक नहीं किया, स्वैप कर लेते, ये कर लेते, ऐसा नहीं करना है. छोटा सा कोई अवार्ड, माइनर अवार्ड. ओके, दोनों चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए. बट रिमेंबर, जब टास्क पूरा नहीं हो तब पनिशमेंट देना अनिवार्य है, एंड जब टास्क पूरा हो तब रिवॉर्ड देना अनिवार्य है. अदरवाइज दिस सिस्टम इज ऑफ नो यूज. सो ये दोनों चीजें तो हो गई, बट जो मेन मुद्दा है कि समय कैसे निकाले, जिसपे वीडियो है, एक टास्क पे फोकस कैसे करें. सो हियर कम्स अवर थर्ड स्टेप, विच इज ईट द फ्रॉग. वेल, व्हाट डू यू मीन बाय ईट द फ्रॉग? क्या हम लिटरली जाके भी, हाँ सावन का मौसम, बारिश हो रही है तो बाहर मेंढक घूम रहे हैं, तो क्या एक आधा उठा के उसको बॉइलिंग वाटर में डाल देना है? नो ब्रो नो, आई एम वेजिटेरियन. ओके, सो ऐसा नहीं करना है. ईट द फ्रॉग का ये मतलब है कि जो भी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है उसको आप अर्ली मॉर्निंग में कर लो, यानी कि सबसे पहले उसे करना है. मेक इट योर टॉप प्रायोरिटी. ओके, सो बेस्ट रहेगा अगर आप सुबह 5 या 6 बजे उठ के कर लेते हो, सो बेस्ट टाइमिंग रहेगा. अगर थोड़ा लेट भी होता है तो ठीक है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग आपको कम से कम 3 से 4 घंटा उस टास्क को देना है, मतलब एज इट रिक्वायर्स. अब ये नहीं कि जिम 3 से 4 घंटा मार रहे हैं, अब वो 1 घंटा मार रहे हो, 2 घंटा जो भी आपका वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हो. नहीं अगर कोई वर्कआउट प्लान तो कोई यूट्यूबर को देख लो, कोई वर्कआउट प्लान परचेज कर लो. परचेज नहीं कर सकते तो फ्री में बहुत कुछ है.
तो कुछ देखो एंड 1 से 2 घंटा वर्कआउट करो। अगर कोई काम है जैसे कि रिकॉर्डिंग है मेरा, सो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अगर मेरा एग्जाम्पल लें, अगर आपको भी यूट्यूबर बनना है तो आप क्या कर सकते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पहले स्क्रिप्ट राइटिंग, थोड़ी वॉकिंग, क्योंकि आइडियाज के लिए वॉकिंग इज इंपॉर्टेंट, वॉकिंग इज मस्ट। तो वॉकिंग करके फोन उनको साथ में ले जाके थोड़ा सोचना है, साथ में एक नोट पैड हो जिससे आप आइडियाज लिख ले, या फिर थोड़ा बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं, पूरे स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं इफ यू वांट टू। देन कम्स रिकॉर्डिंग एंड देन एडिटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, सो ये आप डेली 3 से 4 घंटा लगा के कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। So let's revise the points quickly. Focus on one thing, be consistent using penalty system and the reward system, and eat the frog. Make it your top priority and do it early in the morning. So that's it for today, guys. I hope this video helped you. And guys, I'm on a mission. My mission is to inspire 1 crore people by the end of 15th September 2026. So, Jai Jai Shri Ram.